दुनिया में अगर कहीं क्रांति है तब सबसे ज्यादा फूड इंडस्ट्री में है। इस क्षेत्र में स्वाद के साथ साथ कई तरह के प्रयोग इस क्षेत्र से जुड़े लोग, छात्र और बड़ी बड़ी कंपनियां करती रहती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर को नए और अनोखे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद मिलता है और इसी दिशा में काम कर रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के छात्र, जिन्होंने स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए बेहद अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे इन छात्रों का चयन इनके द्वारा तैयार किए व्यंजनों के आधार पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 यानी वर्ल्ड फूड एक्सपो में पार्टिसिपेशन के लिए हुआ है। इन छात्रों ने कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिन्हें आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है और इनका सेवन शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्यवर्धक है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी के तीसरे सेमेस्टर में पढ़ रही छात्रा माही दवे ने एक केक प्रीमिक्स तैयार किया है जिसमें चुकंदर और गाजर का उपयोग किया गया है। इस प्रीमिक्स के जरिए स्वादिष्ट केक और कप केक बनाए जा सकते हैं। ये बाजार में मिलने वाले मैदा के केक से बहुत बेहतर हैं। सब्जियों का इस्तेमाल होने की वजह से यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। माही के द्वारा बनाए गए प्रीमिक्स को 3 से 4 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसे कभी भी और कहीं भी केक बनाकर खाया जा सकता है। हम सबका मोटिव यही है कि हम लोग काफ़ी अच्छा संदेश दे पाएँ सबको जो भी वहाँ आएंगे, और हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। मेन फोकस हमारा माल न्यूट्रिशन को लेकर है और मिलेट्स को लेकर है। तो मेरा प्रोडक्ट है जिसमें मैंने मल्टीग्रेन फ्लावर का यूज़ किया है। उसमें गेहूँ, रागी, बाजरा, मक्का एक्सेट्रा ये सब मिक्स है, और उसमें मैंने गाजर और चुकंदर का यूज़ किया है। उससे हम केक बना सकते हैं। ये मेरा प्रीमिक्स है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और उससे आप केक बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। वहीं चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन चॉकलेट का ज्यादा सेवन ओरल हेल्थ खराब करता है। खासकर बच्चों में चॉकलेट का क्रेज उनके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। फूड टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर में पढ़ रही छात्रा प्रमिला रंग और आहुति भारद्वाज ने सिम्बायोटिक चॉकलेट तैयार की है। कोको कंफर्ट नाम का यह प्रोडक्ट खाने में बिल्कुल बाजार की चॉकलेट की तरह ही है। यह प्रोडक्ट गट हेल्थ के लिए बेहद कारगर है। इसके साथ साथ यह शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। इसका सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हार्ट और मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। मैंने कोको कंफर्ट बनाया है। बेसिकली ये एक सिम्बायोटिक चॉकलेट है जिसमें मैंने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का यूज़ करके एक चॉकलेट फॉर्म किया है। ये एक सेंटर फिल्ड चॉकलेट है जिसमें ये मतलब सेंटर फिल्ड यानी ये 3 लेयर्ड चॉकलेट है। बेसिकली डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट एंड देन डार्क चॉकलेट। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो वैसा ही आएगा। देन इसमें मैंने एज अ प्रीबायोटिक मैंने इसमें चिकोरी रूट पाउडर यूज़ किया है, और प्रोबायोटिक में मैंने बैसिलस कोगुलेंस एंड बैसिलस क्लॉजी यूज़ किया है। हेल्थ वाइज ये ऐसे अच्छा है क्योंकि जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते हैं हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी नहीं मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारे पेट में जो भी आपकी समस्या चलती है, जैसे आपकी इरिटेबल बाउल मूवमेंट हो गई, आपकी कॉन्स्टिपेशन हो गई, डायरिया हो गया, इन सब को ये प्रोटेक्ट करता है। एज़ यूजुअल हम जो चॉकलेट्स खाते हैं, अगर हम ओवर चॉकलेट्स खा लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप चॉकलेट्स कम खाइए, इसलिए बच्चों को मना किया जाता है। तो इसीलिए प्रिपेयर किया गया ताकि हर एज ग्रुप इसको गिल्ट फ्री यूज़ कर सकेगा और खा सके, और मतलब हेल्थ डिजीज़ से इससे दूर रहे। यस सर। आगे जैसे मतलब इसमें और थोड़ा बहुत वर्क करके फिर इसको हम आगे जैसे फर्दर और प्रोसेसिंग तो नहीं, पर जैसे लोग जैसे इसकी टेस्टिंग को और पसंद करने लगेंगे तो ये मार्केट में भी अवेलेबल हो सकता है। बिकॉज ऐसा कुछ अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में नॉर्मल चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, पर एज कोई ये सब प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का यूज़ करके चॉकलेट नहीं बनाया गया है। वहीं एक और चीज़ जिसने सबका ध्यान खींचा वो था ककोरा यानी स्पाइन गार्ड से तैयार कांजी वड़ा। अमूमन मध्य प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति ने ककोरे की सब्जी खाई है। करेले की तरह ही कड़वा ककोरा गर्मियों के मौसम में सीजनल सब्जी के तौर पर आता है, लेकिन यह कम लोग जानते हैं कि ककोरा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। सर मुझे अपना प्रोडक्ट वहाँ शो करने का इतना बड़ा मौका मिला है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ के लोगों के क्या रिव्यूज़ आएंगे मेरे प्रोडक्ट को लेके, मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ, क्या क्या, और मैं बताऊँगी कि हमारे जो एमपी रीजन है सिर्फ वहीं जो स्पाइन गार्ड है वो वहीं मिलता है।
तो मैंने उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी है और उसको ट्रेडिशनल टच देने की कोशिश करी है, क्योंकि आजकल का यूथ अपने ट्रेडिशन को भूलता जा रहा है। तो मैंने वो कोशिश करी मैं अपने ट्रेडिशन को मोटिवेट करूँ, प्रमोट करूँ, तो मैंने वो प्रोडक्ट बनाया। जब इस तरह के अनोखे व्यंजन आपके सामने हों तो एक और व्यंजन आपका ध्यान खींचता है। आपने गोलगप्पे तो कई बार खाए होंगे, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही छात्रा काजल तिवारी ने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पर मल्टीग्रेन गोलगप्पे तैयार किए हैं, जिसमें मिलेट्स के साथ सूजी, गेहूं का आटा, बेसन, समा जैसी चीज़ों को मिश्रित किया है। ये खाने में बेहद कुरकुरे बनते हैं और गोलगप्पों में सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट इसका पानी यानी जलजीरा है, और यही इस प्रोडक्ट में सबसे खास है। इस जलजीरा को तैयार करने के लिए काजल ने साधारण या मिनरल वाटर की जगह पनीर का पानी उपयोग किया है। पनीर से निकलने वाला ये वही प्रोटीन है जिसके सप्लीमेंट बड़े बड़े बॉडी बिल्डर लेते हैं, लेकिन इसे ऑर्गेनिक और पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया है। मुंह में पानी लाने वाला यह जलजीरा सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका सेवन करने से शरीर को नुकसान नहीं होता, बल्कि शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। सर मैंने जो अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के लिए बनाया है वो मेरा मल्टीग्रेन गोलगप्पे, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस है। मतलब ये है कि मार्केट में जो गोलगप्पे आते हैं उससे डिफरेंट है। इसमें मेरे गोलगप्पे भी डिफरेंट हैं और मेरा जो पानी है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि मेरा जो पानी है, जो हम पनीर बनाते टाइम पे जो हमारा वे निकलता है, उससे मैंने वो अपना पानी बनाया है, क्योंकि उसमें क्या था काफ़ी मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन काफ़ी होता है। वैसे भी लोग मतलब अपनी बॉडी के लिए, बूस्ट एनर्जी के लिए, हेल्दी होने के लिए लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि हम पनीर खाएं। तो इसीलिए इसमें जो पनीर बनाते टाइम क्या इसमें काफ़ी प्रोटीन रह जाती है। इसलिए मैंने क्या किया कि अपना मतलब थोड़ा सोचा, उसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मैंने ये पानी बनाया। और क्योंकि मैंने गोलगप्पे का पानी इसलिए बनाया क्योंकि लोग गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके ऊपर काफ़ी भी मतलब काम चल रहा है अभी भी वेट ड्रिंक के ऊपर। तो दूसरा मैंने ये जो गोलगप्पे बनाए हैं वो मल्टीग्रेन गोलगप्पे यानी कि मैंने इसमें से मल्टीपल आटे का यूज़ किया है। इसमें से एक मिलेट्स है जो कि बारियन फ्लावर है, जिसको हम समा के चावल का आटा बोलते हैं वो। तो इसमें ये इंडिविजुअल के लिए काफ़ी हेल्दी है और उनकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है। जो मार्केट की प्रेफर नहीं करते हैं खाना, वो ये काफ़ी खा सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री भी है। और प्लस इसमें ये है कि ये हो सकता है कि जो मार्केट बोलते हैं कि मार्केट से टेस्टी, ये मार्केट से भी टेस्टी है, सेम उनको टेस्ट आएगा और उनकी बॉडी के लिए भी मतलब काफ़ी बेनिफिट्स है। इन्हीं छात्रों की तरह करीब 14 छात्रों ने 13 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जो स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के एचओडी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 19 से 22 सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और फिक्की के द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जीवाजी यूनिवर्सिटी को भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया है। यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार 15 प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और फिक्की के द्वारा वर्ल्ड फूड एक्सपो का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें हमको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला है जीवाजी विश्वविद्यालय को, जो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ के तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे। एकेडमिक रूप से अगर अपन चर्चा करें तो यूनिवर्सिटी के तौर पर अपन को ही मौका मिला है। बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको है, CFTIR है, निफ्टम है, इन लोगों को मौका मिला है। और मेनली जो खाने पीने के क्षेत्र से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स हैं उनका प्रोग्राम है। विद्यार्थियों के लाभ के तौर पर ही हम को देखना चाहिए इसको, क्योंकि अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर रखे जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को भी अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा उस पर अच्छी रिसर्च करने का मौका मिलेगा और साथ में उनको रोज़गार के रूप में भी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। वहाँ से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, अपने अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा विश्व स्तर पर हाईलाइट करने का मौका मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इससे फूड इंडस्ट्री की कंपनियों के साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी जुड़ने का मौका दिया गया है। इस बार यह मौका जीवाजी यूनिवर्सिटी के पास है कि वे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की पारंपरिक फसलों से तैयार किए गए फूड प्रोडक्ट्स को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करेंगे। इस तरह हम अपने क्षेत्र के विशेष फसलों को न सिर्फ बढ़ावा देंगे, बल्कि इससे तैयार प्रोडक्ट्स को देश और दुनिया में पहुंचा सकेंगे। ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव, ETV भारत।